जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे भाव के साथ चलिए अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय रणवाकला सर जी, आपको मैं निवेदन करूं कि आशीष के 2 वचन हम सबको प्रदान करें। उससे पहले आपके लिए कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखने का प्रयास किया है आप सबके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं कि 2010 में आए थे लेकर ज्ञान उजास। माध्यमिक शाला बिलनपुर में 2010 में आए थे लेकर ज्ञान उजास। बिलनपुर की शाला में भर दे नई मिठास, भर दी नई मिठास। सर कहते थे कि बच्चों पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ मुस्कुराना भी जरूरी है। ऊपर से कड़क दिखे नियमों के रखवाले, सर जी ऊपर से कड़क दिखे नियमों के रखवाले और अंदर से मिस्त्री जैसे दिल के बड़े निराले, दिल के बड़े निराले। छात्र कहते थे कि रणवाकला सर जी आ गए हैं, आज डांट पड़ेगी क्या, मार पड़ेगी क्या। सर कहते थे पहले काम करो फिर मुस्कान फ्री में मिलेगा। विज्ञान के थे गुरुजी। रणवाकला सर जी का प्रिय विषय विज्ञान रहा है और विज्ञान विषय में आपने बीएससी भी पास किया है। तो विज्ञान के थे गुरुजी, अंग्रेजी के भी थे सुपरस्टार। विज्ञान के थे गुरुजी, अंग्रेजी में भी थे सुपरस्टार और हैंड राइटिंग सुधारने में रखते पूरा प्यार, रखते पूरा प्यार। अक्षर देखते ही चश्मा थोड़ा सरकाते, टेढ़ा अक्षर देखते ही चश्मा थोड़ा सरकाते और पकड़ के हाथ प्यार से सुंदर वो लिखवाते, सुंदर वो लिखवाते। हाई स्कूल खुलवाने में ग्राम बिलनपुर इस बात का गवाह है कि ग्राम बिलनपुर में हाई स्कूल की स्थापना हो पाई है। हाई स्कूल अगर खुल पाया है उसमें हमारे श्रद्धेय रणवाकला सर जी का विशेष योगदान है। तो हाई स्कूल खुलवाने में कर दिया जिन्होंने कमाल, हाई स्कूल खुलवाने में कर दिया जिन्होंने कमाल, जीत और मेहनत से बदल दिया हर हाल, बदल दिया हर हाल। गाँव वाले कहते थे ये मुश्किल काम है सर, बाजू में देवी नवा गांव है, मुरुम तरा है, वहां पे हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, हमारे बिलनपुर में कहाँ खुल पाए। तो सर कहते थे कि मुश्किल शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हाई स्कूल खुलेगा और सर ने अपने दम पर ग्राम बिलनपुर में सन 2016-17 में विकास खंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता करवाया और प्रतियोगिता कराने का एकमात्र उद्देश्य था कि हम बड़े मंत्री को बुलाएंगे, शिक्षा मंत्री को बुलाएंगे, आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री को बुलाएंगे और उनके पास ये मांग रखेंगे, उन्हें घोषणा करवाएंगे। और सब में सर जी के जिद के सामने शासन प्रशासन ने हामी भरी और ग्राम बिलनपुर में हाई स्कूल खुल पाए। स्टाफ को पुत्र समान दिया स्नेह अपार, अपने स्टाफ को पुत्र समान दिया स्नेह अपार, सीखने का हर मौका देकर खोला ज्ञान द्वार, खोला ज्ञान द्वार। मंच पे आते ही सर जी की खासियत है, आप सभी बड़ी बातें परिचित है। जब सर जी को माइक दो और कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो नेहा मैडम काफी समय से इंतजार कर रही है कि रणवाकला सर बोलेंगे, क्या कुछ नया सुनाएंगे, क्योंकि हंसी की फुहार आ जाती है कि मंच पर आते ही सर ठहाके बरसाते, गंभीर सभा को भी हंसी में बदल जाते, गंभीर सभा को भी हंसी में बदल जाते। आज विदाई की बेला है, आंखें हैं थोड़ी नम, आज विदाई की बेला है, आंखें हैं थोड़ी नम, पर आपकी हंसी रहेगी हमारे संग हरदम, हमारे संग हरदम। ऐसे भाव के साथ आपके पावन चरणों को पुनः सादर नमन, सादर प्रणाम करते हुए हम सबको आशीष के उत्तर प्रदान करने हेतु हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय श्री यमुना प्रसाद रणवाकला जी आपसे निवेदन करो आशीष की 2 वचन संकुल केंद्र बिलनपुर के समस्त गुरुजन को प्रदान करने की कृपा करेंगे। एक बार सम्मान जोरदार ताजा हो जाए और ताली के जोर के साथ आइए श्री रणवाकला सर जी। आज की अध्यक्षता कर रहे श्री मेहताम सर जी, JS मेहताम जी,
प्राचार्य गुरुतरा श्री आत्माराम नेताम जी, प्राचार्य देवी नवगांव श्री मौर्य सर जी, श्री दर्रो सर जी और हमारे शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष रहे काका नारायण सिंह सिन्हा जी, तिवारी महाराज और यहाँ पधारे हुए समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं। वैसे आप सभी ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताए हैं, पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा प्रारंभिक शिक्षा भी देवी नवगांव में, शायद 4वीं से 8वीं तक के मैं यहीं पढ़ा। और उस समय गुरुजी हुआ करते थे श्री राम जी गुरुजी, आप लोग मालूम हुआ। वो हमेशा 2 पेन रखते थे, एक लाल और एक नीला। वो बच्चों को डरवाना होता था तो वो बोलते थे बेटा मेरे पास 2 पेन है, एक नीला एक लाल। नीला में लिख सकता हूँ नाम, तो लाल में काट भी सकता हूँ। ऐसा उनका दफ्ती रहता था और पढ़ाई भी बहुत अच्छा करवाते। स्कूल से वो देश मात्रा गुण दिखता था। हम लोग देखते थे पहले वो गुरुजी तो नहीं आ रहे हैं, उनका ड्रेस था सफेद धोती और कुर्ता, और उस समय साइकिल का जमाना था, तो वो देश मात्रा के पास वो दिख जाते थे तो सब सन रह जाते थे। अच्छा विद्यार्थी। और अक्सर ये कुंडली पकड़ के उठाते थे वो, तो ऐसा शिक्षक थे। और उसी का अनुसरण करते हुए मेरा प्रथम पोस्टिंग भी यही हुआ, मैं भी कुछ किया। अगर किसी बच्चे को स्कूल नहीं आना होता था तो वो मेरा नाम लेते थे, कैसे बेटा नहीं जा रही है तो तुरंत बाकी सर मारते। अब जब वो आते थे तो मैं पूछता था कि भाई मैं कब आपको मारा हूँ, कौन से कक्षा में पढ़ते हो, तो वो बताते थे नहीं पहले में पढ़ते हैं, है ना। और जबकि मैं पहले पढ़ाता ही नहीं था, श्री वट्टी सर पढ़ाते थे और गजब के मास्टर थे। हम लोग BSc MA BEd सब किए थे, बेचारा 8वीं पास थे, विद्याई थे। उनका पढ़ाई मैं देखा, वाकई में 1ली से 5वीं तक पढ़ाना बहुत मुश्किल। हम लोगों के समय में एक पाठ था अंधा लंगड़ा। हम लोग क्या करते थे, एक अंधा था एक लंगड़ा था, दोनों मेला जाना चाहते थे और मेला पहुंच के खूब हंसे हा हा हा, बस इतना ही बताते थे। पर वट्टी सर एक बड़े बच्चे को अंधा बनाता था, छोटे बच्चे को लंगड़ा बनाता था और उसके कंधा में बिठाते थे और बाकी बच्चे को मेला का स्वरूप देते थे। और वहां जा हम ऐसा चलना सिखाते थे कि आप इसके कंधे में बैठो, ऐसा चलो, और वो जाके हंसते थे तो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते थे। और हमारा आजकल मैं देखता हूँ वैसे नल्ली भी करती है, वैसे उसी का उदाहरण, मतलब कभी किसी को डांट फटकार नहीं करती, पर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, प्यार से पढ़ा, ऐसा आज का है। अब उस जमाने में मारपीट होता था, आज के जमाना में मारोगे पीटोगे तो नहीं चलोगे। नियम ही वैसी हो गया। फिर यहाँ कम से कम 94 तक के मैं प्राथमिक शाला में रहा,
उसके बाद 94 में मेरा नियुक्ति परसागुड़ी राजपुर सरगुजा जिले में हो गया। वहाँ करीब 1 माह रहा। और आप लोग बहुत अच्छे जगह में हैं। लोग कहते हैं बस्तर बस्तर बस्तर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ गया था वहाँ एक ही घर खपरेल का था, बाकी सब खदर और मिडिल स्कूल था, बैंक था, सब था, पर रहने के लिए जगह नहीं था। भगवान से प्रार्थना किया, मेरे गुरुदेव से प्रार्थना किया कि भाई एक बार निकालो। और वाकई में 11/3/94 को मेरा पोस्टिंग हाई स्कूल जामगांव में हुआ। वहाँ 2008 तक की रहा। आज भी मेरे पढ़ाए बच्चे मेरे को याद करते हैं, है ना। और पढ़ाई भी उस समय का वैसी होता था। आज का पढ़ाई अब सर लोग जानेंगे क्या होता है। हम जहाँ पे जाते थे ना, केंद्र बदल लेते, ऐसा दबदबा था। कई लोग कलेक्टर बने, नेता बने, ऐसा भी हमारे पढ़ाए बच्चे बने हैं। आप क्या नहीं बना सकते हो जी पढ़ा के। पढ़ाना चाहो तो आप क्या नहीं पढ़ा सकते और क्या नहीं बना सकते। एक जमाना था, मेरा दोस्त कीर्तनिया, वो बोलते थे कि मास्टर से नक्सलाइट भी डरते थे। समझ रहे हो ना, आप भले डरते हो पर मास्टर से नक्सलाइट भी डरते थे। कैसे, एक बार पखांजूर जा रहे थे कीर्तनिया सर, तो बीच में बस को नक्सलाइट लोग रोके, सब फिर धड़धड़ा के उतरे, तो उसमें कीर्तनिया सर भी थे। तो नक्सलाइट लोग देखे और बोले कि अरे कीर्तनिया सर है, भागो भागो भागो। तो ऐसा भी मास्टर में दहशत रहता है। अब दहशत है कि नहीं है नहीं कहा जा सकता। आजकल तो घूरना भी पाप है। ऐसा समय आया। फिर हम 8 से 10 तक के हायर सेकेंडरी स्कूल में नारायणपुर में रहे। वहाँ भी कई ऐसे बच्चे थे जो अनुशासन में नहीं थे, उसको अनुशासन में लाए। जब चाहे तब भाग जाते थे, तो दोनों टाइम अटेंडेंस लिवाया। फिर उसके बाद यहाँ 82 बने। 82 में भी हमारा कार्य अच्छा रहा। लोग आज भी, सर लोग आज भी याद करते हैं। फिर बीरनपुर में आया, और बीरनपुर के बारे में आप सब सुन चुके हो। जहाँ तक चंद्रहास बोल रहे थे कि हाई स्कूल खुलवाने में योगदान है, मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के हाई स्कूल खुलवाने में भी मेरा योगदान है। आप सब लोग जानते होंगे कि कनक तिवारी अरविंद नेता आए थे 89-90 में। ये डैम के उद्घाटन राजेश तिवारी के जमाने। तो क्या मांगना है, क्या मांगना है, तो हमने निर्णय लिया कि केवल एक ही मांग रखो, 10 खनी मांग मत रखो। और वो था हाई स्कूल का मांग। और उस समय नेताम सर जो थे, अरविंद नेताम, वो कनक तिवारी को बोले थे देख लो यहाँ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुल जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से 90-91 में ही खुल गया। पर दुर्भाग्य के बाद हमारे सरकार नारायण सिन्हा उपाध्याय पर यहाँ के हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनवा पाए। प्रयास करो भाई, अब प्रयास करे में कहा नहीं हो। बीरनपुर में हाई स्कूल के भवन बन सकते थे, इंचो बन सकते। पिछले
जमाना में, आज के जमाना में ऐसा नहीं है। कई बार पालक और शिक्षक में ठन जाता था, पर आज वैसा नहीं है। आज सर बता रहे थे कि पालक ही स्कूल में आ जाते हैं, और जिसका पालक स्कूल में आया उसका भविष्य बिगड़ा है। ये हम लोग देखें। मास्टर भी जिसका आपको करने के लिए 100% कार्य होना चाहिए। जो शिक्षक 100% कार्य नहीं किए या अपने दायित्व के को निर्वहन नहीं किया, उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो आप लोग अभी मस्त जवान हैं, बढ़िया हैं, है ना? अच्छा से शिक्षकी कार्य कीजिए। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि हम लोगों में बड़ा गंदी आदत है, एक दूसरे का तुलना करना। वो नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये नहीं करता है। रामायण में अभी कभी आपने सुना कि जब राम को वनवास हो गया तब कौशल्या माता कभी नहीं कहा कैकेयी को कि आपको क्या पड़ा था कि मेरे बेटे को वनवास भेज दी। उर्मिला जो थी वो लक्ष्मण को कभी नहीं बोले कि आपके भाई के पीछे पीछे जाने की क्या जरूरत है। भरत के भाई कभी नहीं बोले कि अभी अच्छा मौका है, आप राज्य को अपना लो। ऐसा कहीं भी सुनाई नहीं देता। पर हम विशेषकर शिक्षक बंधु में ये रहता है कि वो शिक्षक नहीं आया है, ये शिक्षक नहीं आया है, ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं करता है, ऐसा हमारे मनोभाव रहता है। पर ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। आपका जो जीवन है, शिक्षकी जीवन, वो पूजनीय है, अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य, पूजनीय नहीं है। सर लोग प्रिंसिपल है ना, उनका जीवन पूजनीय है। जैसे राम अनुकरणीय थे, कृष्ण अनुकरणीय नहीं थे। कृष्ण अनुकरणीय इसलिए नहीं थे कि वो गोवर्धन पर्वत उठा सकते थे। हम कोई उठा सकते हैं क्या? वो तो 100 नाग के फन में नाचे थे। हम कोई एक नाग के फन को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। राम एक मर्यादा के तहत कार्य किए, वैसे ही आपका जीवन मर्यादा के तहत ही करने का। आप शिक्षक हैं, आप बच्चे को राम बना सकते हैं, आपके आचरण से बच्चे अच्छे बन सकते हैं। कई बार कई जन कहते हैं कि मास्टर अगर तंबाकू खाते तो लड़का काबर तंबाकू नहीं करे, बीड़ी पिया थे, सिगरेट पिया थे तो काबर नहीं पिए। तो हमला उनके सामने ऐसे आचरण नहीं करना है। लड़का बना हमारा आचरण करते, ये बसते मास्टर अनुकरणीय है, कृष्ण अनुकरणीय नहीं है। आप मन अनुकरणीय हो, प्रचारी अनुकरणीय नहीं है। प्रचारी बेचारा अधिक बोझ से ढके रहते, प्रचारी बोझ से ढके रहते, तो मनोती बोझ नहीं उठाता।
वो यदि कर सकते तो नहीं, हम नहीं कर सकते। हमला प्रचारी की जो नहीं करना चाहिए। प्रचारी प्रचारी हो गया, प्रचार्य लिख दी या संकुल प्रचार्य लिख दी ते कतू कर जाके नहीं टिक सका तो लोग उग्रेज कर आए लगी, प्रचारी कर ही आए लगी। हेड मास्टर अगर लिख दे तो हेड मास्टर कर आए लगी। अब ऐसे मत समझो भाई कि मन कहीं करो कर दी, तुम्हार काम अनुकरण करवाए के है। एवं कभी खेलत रहते तिले एवं तो आप मन हा बढ़िया आचरण करो ताकि बच्चा अपन से सीख सके और आपके अनुरूप काम कर सके और कह सके कि नहीं गा फलाना समय में फलाना भूली। तो ऐसे काम हमको करना है। और भाई विदाई आप मन अधिक सम्मान के साथ दे। कहाँ हो अभी कहाँ पहुँचे? ऐसे लगते यहाँ पेटी और साल दे दे हो जैसे बेटी वाला विदा कर देना तैसा तुम बेटी जैसे विदा कर दे हो। और मोड़ लगा थे कि हम लोग बार बार आए लगी कागज की बेटी की विदाई के बाद वो अपन घर अपन बहन के बार बार आते तो हमला आए लगी ऐसे लगा थे बार बार। और हमारे जो विदाई समारोह में से जो सम्मान किए उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भुला आज हमारी पारी भाई साहब कल आपकी होगी। माली आवाज देख के कलियन करे पुकार फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात है ना। तो सेवानिवृत्त व्याख्याता है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवी नवागांव। आपसे मैं निवेदन करूं कि आप हमें आशीष के 2 वचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। बस यही कहते हुए कि नरसिंह जैसा नाम और काम भी महान, नरसिंह जैसा नाम और काम भी महान, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया आपने सम्मान। दररोज की मेहनत का ये है असर कि छात्र भी करते हैं जिनका गुणगान, छात्र भी करते हैं जिनका गुणगान। श्रद्धेय से दररोज निवेदन है आशीष के 2 वचन हम सबको प्रदान करने की कृपा करेंगे। एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। बोले भारत माता की जय। धन्यवाद मुझे आमंत्रित किया, खट्टी मीठी बातें और जो विदाई समारोह उन लोगों का हो रहा है, विदाई समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नेताओं जी और विभिन्न संस्थाओं से हमारे विभिन्न हायर सेकेंडरी स्कूल देवी का नवगांव प्राचार्य मौर्य जी, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मुरुमतरा के प्राचार्य और संकुल प्राचार्य बीरनपुर सम्मानीय नेता और साथ में आए हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक पूर्व जनपद सदस्य माननीय नारायण सिन्हा जी और साथ में आए तिवारी जी, आप सबका मेरा हार्दिक अभिनंदन हो। और
आज के इस बाकी मैं सोचा नहीं था इतने बड़े भव्य कार्यक्रम होगा। वैसे पहले विदाई हो चुका है, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था तक। मैं तो यहाँ आके इतने बढ़िया भव्य प्रोग्राम को देख करके अचंभित हूँ कि ऐसा भी प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, इतना बड़ा सम्मान मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। वाकई में जो आप लोगों का सम्मान दिए ये मेरे लिए अविस्मरणीय है। वैसे मैं जो है इस क्षेत्र में बहुत कम आया, इसीलिए सुनने को मिला कि मेरे बारे में ज़्यादा मालूम नहीं और होगा भी कहाँ। मेरा सर्विस लाइफ भी कम, इसीलिए ज़्यादा कोई राजनीति या कुछ महत्वपूर्ण इनमें भाग नहीं लिया ज़्यादा। मेरा ऐसा अधिकांश जो समय है सर्वना क्षेत्र में इसी ब्लॉक में गुजरा। उधर के लोग थोड़ा जानते हैं मेरे बारे में। मैं अपने साथियों में से ऐसा मैं ही हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा जानकारी है कि मैं अलग अलग जगह बदला, स्कूल बदला अलग अलग, और कोई नहीं है इतना मेरा इतना स्कूल बदला हूँ एलबी में शिक्षा करने से। दुर्भाग्य कहना चाहिए। देखिए मैं भी मेरे पट लगता है, इतने बड़े सीनियर लोगों के साथ मैं आज विदाई होने जा रहा हूँ, ये बड़ा अचंभा की बात है। मेरे को भी थोड़ा लग रहा है कि अरे शिक्षक भी आज कहना चाहिए मैं ही एक एलबी समारोह में पहले बार हो रहा हूँ, नहीं तो अब शुरुआत हो गई था। मैं लेट से आया सर्विस में सेवा काल में, और जल्दी खजाग्राम रिटायर करो, इसीलिए ज़्यादा मेरे बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है। लेकिन मैंने विभिन्न संस्थाओं में इतने कम अवधि में अलग अलग जगहों में सेवा की और अनुभव भी मिला है मेरे को। और कहना चाहिए हमने बीटेक किया 1994-95 में, और हम लोग उसी समय हम चर्चा कर रहे थे अब तो शिक्षक कर्मी आने वाले, हम शिक्षक नहीं बनेंगे, हम लोग कर रहे शिक्षक बनेंगे। लेकिन हमको आभास हो चुका था कि अब 95 से शिक्षक कर्मी भर्ती होगी। उस समय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक कुछ पद बचे थे, सब लोगों को मालूम है। उस पद को भी नहीं भरा गया, नहीं तो हम लोग आ जाते आराम से, कुछ लोग आते। तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, मेरे लिए खास करके, कि हम रेगुलर टीचर नहीं बन पाए और हम शिक्षक कर्मी के रूप में अपना सेवा प्रदान शुरू किए सन 1998 से। उसके पहले 95 या 96 में मेरा नंबर आया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में था। उस समय एक सत्र के लिए एक होता था, एक साल बाद निकाल देता था, फिर दूसरा साल नया ज्वाइनिंग होता, ऐसा 2-3 साल तक हुआ। और 98 से हमारा रेगुलर चला शिक्षक कर्मी। मैं भर्ती नहीं हुआ, भर्ती हुआ अभी तो नए लोगों को वहाँ से नहीं निकाला। उसके पहले बीटेक तो किया था, अनुभव तो था ही। अपने गांव स्कूल खुला, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल कह रहे थे, हायर नहीं बना था। जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये देवीनव गांव और अपने गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही साथ भूमि पूजन हुआ था। मेरे को बताया गया कि यार आज वहाँ भी है भूमि पूजन, यहाँ समय में बोधेली में था। और मैंने वहाँ जैसे खुला तो मन में ऐसा हुआ कि नहीं चलो अवसर मिला है, शिक्षा दिया जाए, पढ़ाया जाए। मांग कर रहे थे गांव में, कोई पढ़े लिखे बेरोजगार है तो वो यहाँ पढ़ा सकते हैं। मैंने सहर्ष से स्वीकार किया और 1 साल या 1.5 साल या 2 साल जैसे भी हो वहाँ मैंने पढ़ाया स्वयं सेवक के रूप में। मैंने सिफारिश भी किए थे 1 साल बाद। उस समय वीडियो हुआ करता था दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी मेरे को बोले, बेटा आपका
अगर सेकंड डिवीजन है तो मैं यहीं पर लगा देता हूँ। सेकंड डिवीजन है तो यहीं पर मैं शिक्षक कर्मियों के 2 में भर्ती करता हूँ, मेरा बिना बोले। ऐसा भी अवसर आया था, लेकिन अनलकी रहा कि मेरा सेकंड डिवीजन नहीं था, बीए में थर्ड डिवीजन था, इसलिए मैं चूक गया उस अवसर से। और 1997 में 96 में मेरा पोस्टिंग हुआ, पहले पोस्टिंग तो 98 वाला तो हुआ ही, उसके पहले हुआ था विज्ञान शिक्षक के रूप में पूर्व माध्यमिक शाला मकटोला अगन सिंह, वहाँ पर हुआ था। मैंने वहाँ पर 2 साल सेवा दिया और बाद में 98 से रीज्वाइनिंग हुआ तो उसमें मेरा लगा प्राथमिक शाला भर्रीपारा शेवाड़ा, वहाँ पर मैंने हरि प्रधान पाठक के रूप में, नहीं उस समय नहीं थे, रेगुलर टीचर थे पाठक। उसके रिटायरमेंट होने के बाद मैं प्रभारी हेडमास्टर का वो कार्यभार संभाला गणेश प्राथमिक शाला भर्रीपारा में, और वहाँ लगभग 7 साल सेवा दिया। और 1995 नहीं 2005 में 7 साल के बाद प्रमोशन होता था, तो 2005 में मेरा प्रमोशन शिक्षक कर्मियों के 2 में पूर्व माध्यमिक शाला सालेभाट के लिए हुआ, और मैं शिक्षक कर्मियों के 2 में वहाँ भी 7 साल दिया, कार्य किया। और वैसे भी हमारा शिक्षकी जीवन जो है संघर्षमय रहा, अभी भी है, पहले भी था, लेकिन पहले ज़्यादा था। हमने बहुत कुछ किया, संघर्ष किया, संघ मतलब संघ के बतौर संघ के माध्यम से काफी लड़ाई किया शासन से। हम तो, मेरा एक नारा था उस समय, एमपी सरकार थे, वो हमको शिक्षक नहीं बनाता, दिग्विजय से जमाने से मैं अक्सर बोला करता था हड़ताल वगैरह, बाहर दिग्गी सरकार शिक्षक को शिक्षक कर्मी बना दिया, वाह क्या मजाल है, धर्मी को धर्मी बना दिया। ऐसे करके हमने काफी अपनी आवाज बुलंद की, और ये प्रण कर चुका था कि हम ये शिक्षक कर्मी नाम निशान मिटा देंगे अपने जीवन का। ये हमने बहुत बड़े कार्य किया, शिक्षक कर्मी वाकई में हटा दिया गया, और हमको ऐतिहासिक सफलता मिला, शासन को मानना पड़ा, और उसी के बदौलत है हमारे आने वाली पीढ़ी एक शान शौकत से जिंदगी जी पा रहे हैं। इसमें हम खुशी मेरे को बहुत। और एक अनुभव मेरा शिक्षकीय जीवन काल में, या उससे पहले जब मैं स्वयंसेवक के रूप में अपने गांव विद्यालय में पढ़ाई करता था, विज्ञान का थोड़ा बहुत अनुभव था, इसलिए मैं विज्ञान विषय भी लिया करता था, थोड़ा बहुत गणित भी जानता हूँ, संस्कृत से छोड़े सभी विषय में थोड़ा थोड़ा अनुभव था, इसलिए मैं सभी को पढ़ाता था। कभी कभी एकलव्य वालों को भी टीचिंग करता था, एकलव्य की तैयारी करा था। एक लड़की सक्सेस हुई, वो डॉक्टर की बेटी थी, वही स्वास्थ्य वर्कर का, वो बात शुरू समय हुआ करता था एकलव्य, और बाद में और भी कराया, लेकिन एक भी नहीं निकले। मेरे को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मैं पढ़ाना बंद कर दिया। तो मेरा स्वयंसेवक में बुदली में जब काम किया, तो मेरा अनुभव कहता है कि मेरे को उसमें बहुत मैंने अविस्मरणीय पल रहा। मैंने पढ़ाया बच्चों को, वो कभी कभी मिलते हैं, निस्वार्थ भावना से हम लोग सेवा दिए। कभी मिलते हैं, सर आप हमको पढ़ाए हैं, कहाँ पढ़ते थे, बाकायदा हमको बड़ा तसल्ली मिलती थी, वो तसल्ली वेतन मिलने के बाद में नहीं मिल पाती। वो मेरा अनुभव बताता है कि यार बिना स्वार्थ के या बिना पैसे के जो सेवा दिया, उसका रिजल्ट मेरे को ज्यादा बढ़ चढ़ कर मिला। ये मैं आज तक याद करता हूँ, और कहीं भी ऐसी जगह होता है वहां पर मैं बताता हूँ कि
वो ज़्यादा मेरे लिए स्मरणीय पल है। मन गदगद हो जाता है कि हमने निस्वार्थ भावना से काम किया, उसका फल कहीं अंदर चले मिलता है। याद करते हैं बच्चे जो भी पढ़ गए, पहचानते तो नहीं, यहाँ भी वैसे होता है, स्कूलों में पढ़ाए रहते हैं बच्चे, एकदम से कभी बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बताते हैं तब याद रहते हैं। तो इस तरह से मैंने 1998 में भर्रीपारा प्राथमिक शाला में आया और फिर सालेभाट, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया उसी समय, सालेभाट में था, कुछ घर में ही काम कर रहा था, पानी डाल रहा था और उस समय एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, मतलब घुटने के गोल वाला तो कटोरी टूट के 2 टुकड़ा, तो एक टुकड़ा को निकला दिया ऑपरेशन के माध्यम से, और मैं चल फिर नहीं सकता था, इसलिए देवरी करवा ली, संलग्न मैं देवरी में हो गया 2 साल के लिए। वहीं पर है गांव के पास 1-1.5 किलोमीटर दूरी में, तो वहां पर सेवा दिया। सर जी अभी याद कर रहे थे, आर्य समरकांत सर, रामस्वरूप नाम, बहुत ही अभी भी मेरे लोग को याद करते हैं, वो तो जाने नहीं देते हैं, तो गनीमत है कि प्रमोशन है, इसलिए ये तो मैं आपको रोका होता है। और सर जानते हैं मैं मिडिल में पढ़ाता था, मैं कभी कभी 3 कक्षा में अंग्रेजी लेता था, टीचर नहीं हूँ फिर भी अंग्रेजी पढ़ाता था। कभी कभी गणित 3 विषय में गणित था 3 कक्षाओं में, ऐसा सालेभाट में भी हुआ और देवरी में भी हुआ। और हमको तारीफ भी सुनने को मिला, देरी वाले को देरी आते थे पढ़ने के लिए, अरे कहाँ मतलब देरी वाले बच्चे होशियार है। सवर्णा में कन्याशाला में दास मैडम थी प्रचारिका, वहां भी सुनने को मिला कि अरे सालेभाट वाले ज्यादा बच्चे, कुछ ना कुछ खेल में कोई सीखते थे, ब्लॉक स्तरीय खेल में अक्सर चैंपियन जहाँ मैं था वहां से आते थे, हालांकि मैं खेल वाले नहीं, मैं ज़्यादा गाइड नहीं करता था, पहले से टीचर थे वो लोग करते थे। तो खेल और पढ़ाई दोनों में ऐसा मेरे को देखने को मिला कि अरे मैं जाता हूँ वहाँ, मेरे भले रोल नहीं था लेकिन सब लोगों का रहा होगा, तो ये देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। और ऐसे हमको भी मन में तसल्ली मिलता है कि अरे चलो इतना तो सुनने को मिल रहा है, ज़्यादा तो नहीं किया, फिर भी एक बढ़ाई होगा ज़्यादा बोलना। और उसके बाद उसके दौरान मेरा प्रमोशन हुआ 7 साल बाद होता था, तो 2 बार में 7 साल बाद हुआ प्रमोशन। लेक्चर में आ गया यहाँ पर, और लकी रहा कि एक ही जगह था इतिहास में, थाना बड़ी पूरे ब्लॉक में। एक साहू सर यहाँ आने के लिए जिद किया था, ठीक ना था, अभी वैसे ही नहीं सर, मैं देवी ना वहाँ जाऊँ, नहीं थाना बड़ी जाऊँगा, यार आप यहाँ रुक मत जाओ, मैं जाऊँगा, नजदीक पड़ेगा, मान नहीं लगे। फिर मेरा हुआ थाना बड़ी में लगभग 14 साल 13-14 साल या 14 से आया, 2014 से अभी 2025 तक मैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल देवी थाना बड़ी में पदस्थ था। और अंतिम समय में मेरा युक्तिकरण के तहत मेरा पद स्थापना शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल देवी नवगांव में किया गया और मेरे को आना पड़ा। मैं चाह रहा था कि वहीं पर से रिटायरमेंट हूँ। वहाँ के शिक्षक जितना मेरे को जानते थे, इस संकुल वाले उतना नहीं जानते। खैर एक दोस्त चौड़े देवेंद्र नागराज तो हमारे साथ थे पहले से, काफी नजदीकी रहे हैं। और यहाँ आने के बाद यहाँ भी वही माहौल था, पूरे ब्लॉक में एक ही जगह था हायर सेकेंडरी देवी नवगांव। इस मालूम में लकी रहा, बाकी में अनलकी। यहाँ एक ही जगह था तो चलो देवी नवगांव नजदीक भी है और नारायणपुर से आना जाना भी हो जाएगा, बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं तो
अगर बाहर जाने का नौबत मिलता तो फिर मैं इधर का उधर हो जाता, पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं, या साथ में भी रहते लेकिन कुछ दिक्कत होता, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ यहाँ आने से, सिर्फ वीडियो बदला, इसमें थोड़ा परेशानी हुआ। और अच्छा यहाँ का खुशनुमा माहौल देखने को मिला, बहुत सर लोग बहुत बढ़िया हैं, सरल स्वभाव के हैं, बच्चे यहाँ के अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया होशियार भी हैं सर लोग का मिलनसार मृदुभाषी, यहाँ के जो टीचर हैं मैडम हैं, मेरे को काफ़ी इम्प्रेस किए, मेरे को सहयोग किए दिल से, खासकर हमारे मैं ज़्यादा सानिध्य में रहा जैन सर का, मेरे बड़े भाई के तरह उसने मुझे गाइड किया, कुछ अड़चनों से बचाया। कभी कभी क्या होता है हम थोड़ा से लांग देते हैं उसे भी हमारे गांव से सहयोग किए मेरे को भरपूर, और आगे बढ़ने नहीं दिए सामने वाले को। नहीं तो आजकल तो देखते रहते हैं कब मुर्गा फंसे, कब इसको कचहरी पहुंचाए, जैसे नहीं है आज का माहौल। तो ये सब होता है। तो यहाँ के जो सर हैं, जो गांव वाले हैं, बहुत बढ़िया हैं। यहाँ के स्कूल भी देखकर अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा से अव्यवस्थित जरूर है, लेकिन स्टाफ व्यवस्थित है। मौर्य सर आए बीच में, माननीय मौर्य सर जी से भी ज़्यादा मैं मिल नहीं था, जो छोटे भाई से मेरे को परिचित था पहले से, उनके साथ एकदम छोटे भाई की तरह उसको मैं मानता था, अभी भी मानता हूँ, अभी भी वो खाना बड़ी जबरदस्त है। और उनको भी काफ़ी खला हुआ था, मैं यहाँ आया 1 साल का, मैं प्रयास भी नहीं किया अधिकारियों में मिल के उनको आने का भी प्रयास नहीं किया, जहाँ भेजते हैं जाना है, कि किसी के खुशाबल नहीं करना है। मेरे एक बात है विशेषता, ज़्यादा किसी की खुशाबल नहीं करता, क्या हो रहा है नौकर है कहीं जहाँ भेजेंगे जाना तो पड़ेगा। और शिक्षक विभाग में आने का मेरा एक जबरदस्त कारण ये भी है, मैं अपने अब सिद्धांत रहता है व्यक्तिगत, मैं कभी भी नहीं चाहा कहीं मैं किसी के पद को खरीदूं या किसी की घूस दे के नौकरी करूं। मेरा शुरू से ऐसा रहा, घूस दे के नौकरी कर रही है। जिस दिन मेरा सिलेक्शन रेलवे में भी हुआ था, मुंबई में जाके पास किया था, रायपुर में 2 बार रेलवे में। एक दोस्त विजयी कर रहे थे, बोले भी, प्रिंसिपल भी मना कर रहे थे मत जाओ मुंबई अकेला, फिर भी मैं गया। और इंटरव्यू भोपाल में था, मध्य रेलवे का था। एक दोस्त मेरे ये मेरे का बोल रहे थे, सर ऐसा ऐसा दे दो, मेरे चाचा रहते हैं। मैं बोला नहीं, मैं पैसा देकर नौकरी नहीं करूँगा। उसी और शिक्षा कर्मी में उस समय पैसा वैसा नहीं लगता था, फिर भी देते थे बहुत लोग। मैं कभी इस बारे में सहमति नहीं हुआ, पैसा दे के नौकरी करना ही नहीं, मैं इसके सख्त खिलाफ था। और यही कारण है कि मेरे को शिक्षक की जीवन बिताने पड़े, हालांकि मैं बहुत कम समय बिताया, बाद में आया, पहले जा रहा। नियत है प्रकृति का, आना जाना तो लगा रहता है, पहले बाद में जाओ जब पहले जाओ। लेकिन मेरे को अवसर मिला सेवा देने का, ये मेरे लिए खुद की स्मृति है। समझता हूँ मैं मेरे को इतनी जगह में कम समय के लिए अवसर मिला, सभी जगह शिक्षा देने का, बच्चों को पढ़ाने का। समय भी हो रहा है, ज़्यादा मैं ये कहूँगा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। यूं तो टूट जाते हैं
शीशे यूं तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, यूं तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। ऐसे पत्थर जो तोड़ दे शीशे, ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो ज्यादा नहीं कहूँगा, धन्यवाद। में बहुत से यार मिलेंगे, हम क्या, हमसे भी अच्छे हजार मिलेंगे, पर इन अच्छों की भीड़ में कहीं हमें ना भुला देना, इन अच्छों की भीड़ में कहीं हमें ना भुला देना, क्योंकि हम तुम्हें कहाँ बार बार मिलेंगे, हम तुम्हें कहाँ बार बार मिलेंगे। ऐसे भाव के साथ संकुल केंद्र बुलंदपुर की ओर से